CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत और छत्तीसगढ़ जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आबकारी आरक्षक के परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, जहां से ही टोटल 33 नंबरों के 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा निम्न का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट में सूची 1 है और सेकंड में सूची सेकंड है। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है सूची फर्स्ट का शाहजहां, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, और इसमें आपको मिलान करना है सूची सेकंड के अकॉर्डिंग। आगरा में मोती मस्जिद, जहांगीर महल, जमाली मस्जिद, दिल्ली में मोती मस्जिद। तो इसका आपको कुछ कोड दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपको कोड दिया गया है और आपको बताना है कि इसका सही जो क्रम है वो कौन सा है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर देखने को मिलेगा जो ऑप्शन है ए का हो जाएगा फर्स्ट में शाहजहां जो है वो आगरा में मोती मस्जिद, और सेकंड का बी का हो जाएगा थर्ड नंबर पे हुमायूं जमाली मस्जिद, और सी अकबर का हो जाएगा सेकंड नंबर पे जहांगीर महल, और औरंगजेब का हो जाएगा फोर्थ में दिल्ली में मोती मस्जिद। इस तरह का जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी विजय साहनी, ऑप्शन सी SR राव, ऑप्शन डी JP जोशी। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो है राखलदास बनर्जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए नारा का क्या नाम है। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, वह क्या है। करो या मरो, सत्यमेव जयते, पूर्ण स्वराज, इंकलाब जिंदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण स्वराज। 1929 में लाहौर में जो जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिए थे वो है पूर्ण स्वराज। एंड आपको बताना है कि करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था, आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइए। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है। गोदावरी कृष्ण बेसिन जल मार्ग, महानदी ब्राह्मणी नदी जल मार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग, गंगा भागीरथी हुगली जो है वो नदी जल मार्ग। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो राष्ट्रीय मार्ग है वो नेशनल का नंबर 1 राष्ट्र का है, वो नंबर 1 जल मार्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा भागीरथी हुगली नदी जल मार्ग, यही राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वीय तटीय मैदान। तो आपको बताना है कि देश में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, यही भौगोलिक क्षेत्र है जो सबसे प्राचीन है। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से मिट्टी का कौन सा वर्ग है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। आपको मिट्टी के उस वर्ग के नाम बताना है जो भारत के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं, जहां पर ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टियाँ, ऑप्शन बी है काली मिट्टियाँ, ऑप्शन सी है लाल मिट्टियाँ, ऑप्शन डी है जंगली मिट्टियाँ। तो सबसे अधिक मात्रा में भारत में पाए जाने वाले जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन ए में देखने को मिलने वाले जो अधिकांश वर्ग के भारत के भारतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। आपको बताना है कि जो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो आपको उस अनुच्छेद को फाइंड आउट करना है जो मंत्रिमंडल शब्द का वहां पर उल्लेख किया गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352, यही वह अनुच्छेद है जहां पर मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। फिर आपको 8वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे जहां पर सुमिलित कीजिए कूट वाला ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर है सुमिलित कीजिए। सूची 1 में आपको महान वैज्ञानिक के साथ साथ जो महापुरुष है उनका नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह, BD जत्ती। तो आपको सूची बी से इनका मिलान करना है, जैसे कि JB निषेध अधिकार, मंत्री परिषद को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना, निषेध अधिकार की धमकी। तो कौन सा ऑप्शन क्या फाइंड आउट करता है वो आपको इस नीचे की ओर आएंगे तो जो कूट दिया गया है इसमें देखने को मिलेंगे।
तो ये जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है यही फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको इसे बताते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे निषेधाधिकार की धमकी। फिर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, इसी में आ जाएगा निषेधाधिकार। फिर है ज्ञानी जैल सिंह, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे JB निषेधाधिकार। फिर है BD जत्ती, ये पहुंच रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ये हो जाएगा मंत्री परिषद को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना। यही जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इन फ्रेंड्स आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा जैसे कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, आप जिस भी टॉपिक को लेकर हमें कमेंट करेंगे हम उस टॉपिक पर आपको 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न का क्रम क्या है? संविधान की उल्लेखित में ये सभी दिए गए हैं, संविधान में उल्लेख है, तो आपको क्रम से जमाना है कि किसका उल्लेख पहले किया गया है और किन किन का बाद में किया गया है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए उसे हम बताते हैं। तो सबसे पहले में किया गया है न्याय को, फिर उसके पश्चात इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। फिर सेकंड में किया गया है स्वतंत्रता को, इसे हम दूसरा नाम दे देते हैं। फिर उसके पश्चात किया गया है दूसरे को समानता को, इसे हम तीसरा नाम दे देते हैं। फिर उसके पश्चात दोस्तों आते हैं लास्ट में चौथे नंबर पे, इसे हम चौथे नाम दे देते हैं। इस तरह सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा न्याय, फिर है उसके पश्चात स्वतंत्रता, फिर है सेकंड में या फिर थर्ड में समानता, उसके पश्चात है बंधुता। ये जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यही करेक्ट है। संविधान की जो उल्लेखित निम्न क्रम है वो सही क्रम आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा, तो इसी से आप यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। फिर 10वें नंबर के क्वेश्चन में आपको फिर से कूट वाला ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। आपको कालों के क्रम के आधार पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको सजाना है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, फर्स्ट टाइप में है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण। तो आपको कालक्रम के आधार पर बताना है कि सबसे पहले किसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि कौन कौन से जो राष्ट्रीयकरण है वो सबसे पहले किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स RBI का राष्ट्रीयकरण पहले नंबर पे किया गया। फिर उसके पश्चात आपको देखने को मिलेगा SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके पश्चात LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा और फोर्थ में कौन आएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने से पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में जो है गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा रहा है। आपको 2011 से संबंधित जो क्वेश्चन है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 33 नंबरों के 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में ही सभी समाहित हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है। क्या गाँव से गाँव का है, नगर से गाँव का है, गांव से नगर से है या फिर नगर से नगर का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गांव से गांव का ही सर्वाधिक जो हिस्सा है वो गमनागमन में आपको देखने को मिलता है। किस समिति के द्वारा धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की गई थी। सोम समिति, चैलिया समिति, रंगारजन समिति, केलकर समिति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केलकर समिति, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होती है प्रभावित नहीं होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, यहाँ पर आधी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना बढ़ जाएगी। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर जो प्रत्येक को 2-2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अभी लेंस द्वारा यहाँ पर पूछा गया है, अभिनेत्र लेंस द्वारा। तो ऑप्शन ए है सीधा तथा वास्तविक, सीधा तथा आभासी, उल्टा तथा वास्तविक या उल्टा तथा आभासी। तो आपको बताना है अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टा तथा वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वही हो जाएगा। संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन थे? अजीत पई, नील कटियाल, काश पटेल, प्रीत भारारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काश पटेल। जो एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक थे वो काश पटेल ही हैं। सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था? महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त, शिवगुप्त, ययाति। तो सोमवंशियों का जो प्रथम शासक था वो यहाँ पर पूछा गया है, तो हो जाएगा महाशिवगुप्त। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। एंड इस वीडियो को आपको कैसे और कहाँ से लेना है, वीडियो के एंड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। कुरुशपाल अभिलेख किस भाषा से संबंधित है या किस भाषा में लिखा गया है? छत्तीसगढ़ी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। तो आपको ध्यान देना है जो कुरुशपाल अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है, यहाँ पर पूछा है, तो है संस्कृत। संस्कृत भाषा में ही, संस्कृत लैंग्वेज में उसे लिखा गया है। बस्तर के काकतीय राजवंश के निम्न में शासकों जो हैं वो उनको क्रम के आधार पर समझाइए। जो बस्तर के काकतीय राजवंश हैं उनको शासकों के शासनकाल के आधार पर आपको समझाना है। इस तरह का कूट यहाँ पर दिया गया है, तो सभी को चलिए हम जमाते हैं शासनकाल के दौरान के आधार पर। तो सबसे फर्स्ट में हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर भैरव देव। ये शासक जो है वो शासनकाल के आधार पर हो जाएगा, ऑप्शन इसे हम 1 देते हैं। फिर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर का है पुरुषोत्तम देव, ये हम सेकंड नाम दे देते हैं इसे। फिर हो जाएगा फोर्थ नंबर पे है नरसिंह देव, इसे हम थर्ड नाम दे देते हैं। फिर हो जाएगा प्रताप राज देव, इसे हम फोर्थ नाम दे देते हैं। ये जो दोस्तों शासन के आधार पर है, शासकों ने शासन किए थे। सबसे फर्स्ट में आएगा आपको भैरव देव, सेकंड में आएगा पुरुषोत्तम देव, थर्ड में आएगा नरसिंह देव, फोर्थ में आएगा प्रताप राज देव। जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा यही जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूम खेती छत्तीसगढ़ राज्य में किस जनजाति में प्रचलित है? जो झूम खेती किए जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में वो सर्वाधिक किस जनजाति द्वारा किए जाते हैं, किस जनजाति में प्रचलित है? हलबा, माड़िया, मुड़िया, भारिया। तो जो झूम खेती प्रचलित है छत्तीसगढ़ राज्य में वो है ऑप्शन नंबर बी, माड़िया, जिसे हम अबूझ माड़िया के नाम से भी जान सकते हैं। झूम खेती छत्तीसगढ़ राज्य में माड़िया जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है। छत्तीसगढ़ राज्य को कब हर्बल राज्य घोषित किया गया? यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसे हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया ये आपको बताना है। 2000, 2002, 2001, 2003। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2001। जुलाई 2001 में छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के नाम से घोषित किया गया। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है? तो फिर से यहाँ पर पूछा गया है रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो 3 जिले दिए गए हैं इनमें से किसी भी जिले को नहीं जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के रूप में। तो आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइए कि छत्तीसगढ़ के किस जिले को ऊर्जा नगरी के रूप में या ऊर्जा धानी के रूप में जाने जाते हैं, जो कई बार एडीओ के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, नगर सेना के का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा जा चुका है। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बताइए ये जो क्वेश्चन है 21 नंबर का, इसका सही आंसर क्या है। जल्द देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। निम्न में से किन जिलों में कोरंडम खनिजों का भंडार है? अंबिकापुर एवं नारायणपुर, रायपुर एवं गरियाबंद, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर, गरियाबंद एवं बीजापुर। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में ही जो कोरंडम खनिज है उसका भंडार पाए गए हैं। जोंक नदी का उद्गम स्थल है? मैनपुर पठार, मलेवा डोंगर, लेलुंगा पठार, सोनबेरा पठार। तो जो जोंक नदी का उद्गम स्थल ये पूछा गया है, तो जोंक नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर डी, सोनबेरा पठार। सोनबेरा पठार जोंक नदी का उद्गम स्थल है। इस तरह शिवनाथ नदी और जोंक नदी के मिलने से महानदी का उद्गम हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया है किन जिलों, यहाँ पर जोंक नदी का जो उद्गम स्थल है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है? राम की कथा, हनुमान की कथा, देवी गाथा, पांडवों की कथा। तो आपको बताना है जो पंडवानी गाथा है वो किससे जुड़ी हुई है। तो हो जाएगा पांडवों की कथा से ही पंडवानी कथा जुड़ी हुई है, ऑप्शन डी इसका राइट है। देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है? कर्मा, सरहुल, पंथी, ककसार। देवदास बंजारे का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ के पंथी
नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो फिर से इस तरह हमने आपको टोटल x लेके 25 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बता दिए हैं, और यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो।